नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास और ख़ास तौर से आपके जो है राजस्थान पुलिस और पटवार विशेष के लिए जो ये टॉपिक जो हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। उनकी दृष्टि से जो क्वेश्चन आ रहे हैं केवल उन राजाओं को अपन यहाँ पे ले रहे हैं। तो अपन ने जो है पढ़ा था, इनके भाई पढ़े थे पहले जसवंत सिंह जी के भाई अमर सिंह जी को, जिनको नागौर का जो है राजा बनाया गया था। आज अपन पढ़ेंगे जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह जी जो है अपने मारवाड़ के या फिर जोधपुर के जो शासक बनते हैं वो 1638 से लेकर के 78 तक बनते हैं। मित्रों ध्यान देना कि ये जो शासक हैं जसवंत सिंह, इनके समय में जब ये राजा बनते हैं उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वह सुल्तान कौन था आपके? वो था आपके शाहजहां। कौन था मित्रों? शाहजहां, जिसे बचपन में नाम आपको बताया था, क्या था? खुर्रम। खुर्रम को ही क्या कहा गया? शाहजहां। तो जब जसवंत सिंह शासक बनते हैं तो दिल्ली का शासक था शाहजहां। मित्रों शाहजहां जो है अंतिम समय में बीमार रहने लग गया। क्या रहने लग गया? बीमार रहने लग गया, क्योंकि उनके जो 4 पुत्र थे वो चारों राजा बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए लालायित थे। इसीलिए मित्रों शाहजहां के जो पुत्र थे उनके मध्य क्या होता है? उत्तराधिकारी युद्ध होता है। मित्रों अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जसवंत सिंह जी को, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो उत्तराधिकारी युद्ध होता है, और उत्तराधिकारी युद्ध जो होता है वो किस जगह पे होता है? धर्मत नामक जगह पे होता है। किस जगह पे होता है मित्रों? धर्मत नामक जगह पे। इसलिए उस जगह के युद्ध को जो है धर्मत का युद्ध नाम से जानते हैं अपन। ठीक है मित्रों, तो धर्मत का जो युद्ध है मित्रों वो होता है किन किन के मध्य? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि जो धर्मत का जो युद्ध है वो होता है शाहजहां के पुत्र दारा वर्सेस औरंगजेब। किन किन के मध्य? दारा और उनके भाई औरंगजेब के मध्य। दारा जो है मित्रों उत्तराधिकारी युद्ध के अंतर्गत जो अपने जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह जी, उन्होंने इस युद्ध में दारा की सहायता की है। सहायता किसकी की? दारा की, औरंगजेब की सहायता नहीं की है ना मित्रों। ध्यान देना मित्रों, दारा जो है उसके भाई जो था मुराद, वो भी किसके पक्ष में था? किसको सुल्तान बनाने के पक्ष में था? औरंगजेब को। तो दारा और उनके भाइयों के मध्य जो युद्ध होता है उस युद्ध को कहा गया किस नाम से? धर्मत के युद्ध के नाम से। मित्रों धर्मत का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंतर्गत सहायता कर दी दारा की, लेकिन यह युद्ध जो है मित्रों जीत जाता है कौन? औरंगजेब। यह जो युद्ध है मित्रों, ये युद्ध कौन जीत जाता है? औरंगजेब जीत जाता है। मित्रों धर्मत के युद्ध के बाद एक और युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध, वो भी जीत जाते हैं कौन? औरंगजेब। और उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया आपके कौन? दिल्ली का जो सुल्तान है इन युद्धों के बाद बन गए हैं कौन? औरंगजेब। दिल्ली का सुल्तान बन गया है औरंगजेब। ठीक है मित्रों, अब देखें मित्रों यहाँ पे शुरुआत हो गई है जसवंत सिंह जी की। खिलाफत की थी किसकी? औरंगजेब की। इसलिए औरंगजेब अब क्या करेगा? युद्ध करेगा। लेकिन यहाँ पे युद्ध नहीं करके, जो पहली बात तो देखो, जब ये युद्ध हारता है तो वापस जब ये जोधपुर जाते हैं, कौन? वापस जब जोधपुर जाते हैं जसवंत सिंह जी,
तब जो है मित्रों क्या होता है कि इनकी एक पत्नी का नाम था जसवंत दे। खुद का नाम जसवंत सिंह और पत्नी का नाम था जसवंत दे। उस जसवंत दे ने क्या किया, महलों के जो है दरवाजे जो थे उन्होंने बंद करवा दिया, महल में प्रवेश निषेध कर दिया। किसके लिए? शासक जसवंत सिंह राठौड़ के लिए। उनको जो है वापस यहाँ घुसने नहीं दिया। इसलिए रानी का नाम ध्यान रखना, जसवंत दे। कौन थी रानी? जसवंत दे। और इस जसवंत दे ने जो है क्या कर दिया, महलों के अंदर घुसने से मना कर दिया। मित्रों इनकी जो रानी है जसवंत दे, इनकी जो रानी है जसवंत दे, उन्होंने जोधपुर के अंतर्गत एक जगह स्थापित करवाई थी। उस जगह का नाम देख लें थोड़ा सा। जसवंत दे, इनकी पत्नी का नाम, जसवंत दे की जो पत्नी है उन पत्नी का नाम है, जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे। इन्होंने क्या किया मित्रों, जसवंत दे ने राई का बाग नामक जगह स्थापित करवाई थी। राय का बाग जो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपके जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? जसवंत दे ने करवाया है। किसने करवाया था? जसवंत दे ने। तो जसवंत सिंह जी मित्रों बाद में जो है मित्रों सारंगधर युद्ध के बाद जब औरंगजेब शासक बन जाता है तो उस समय जो जोधपुर के जो शासक हैं जसवंत सिंह जी, इन जसवंत सिंह जी के द्वारा क्या कर ली जाती है, औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। जसवंत सिंह ने क्या किया, औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब किसके ध्वज के नीचे जो है ये शासन करेंगे, तो ध्वज रहेगा मुगल सम्राट का, है ना। मुगल सम्राट जो है औरंगजेब के नीचे जो है ये शासन करेंगे। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इनको काबुल का गवर्नर बना दिया। काबुल का क्या बना दिया मित्रों, काबुल का गवर्नर बनाया। किसको? जसवंत सिंह को। मित्रों औरंगजेब जो है इनसे खफा रहते थे, क्योंकि इनको जो है पता था औरंगजेब को कि ये जसवंत सिंह जो है खिलाफी प्रवृत्ति का है, हिंदू धर्म को जो है ज़्यादा प्रबल बनाने वाला है। इस वजह से जो है औरंगजेब इनसे नाराज रहता था। मित्रों ध्यान देना, जब ये काबुल के गवर्नर बने थे तो उनको उधर जो है युद्ध के लिए भी भेजा गया था। अफगानिस्तान से जो है इनको, अफगानिस्तान में इनको युद्ध करने के लिए भेजा था। और वहीं पे मित्रों काबुल के अंतर्गत ही जो है एक बाग है, जमरूद बाग। जगह का नाम है मित्रों जमरूद बाग नामक जगह पर, जमरूद बाग नामक जगह पर मित्रों इनका क्या हो गया, जमरूद बाग या जमरूद थाना नामक जगह पर इनका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है मित्रों, और मृत्यु होती है आपके कब, सन 1678 ईस्वी में। कब होती है मित्रों, सन 1678 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मित्रों ध्यान देना, जब इनकी मृत्यु होती है तो औरंगजेब क्या कहता है, औरंगजेब जो है मित्रों वो औरंगजेब जो है मृत्यु पर कहता है, ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। कहा था कि आज जो है कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ध्यान देना मित्रों, कुफ्र का दरवाज़ा क्या होता है, कुफ्र का जो दरवाज़ा है उसका अर्थ होता है धर्म विरोध, धर्म
विरोधी जिसे कहा जाता है वो कुफ्र कहलाता है, धर्म का विरोध करने वाला। तो धर्म कौन सा था इनका, औरंगजेब का, मुगलों का धर्म कौन सा था, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म का विरोधी कौन था, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी। इन्होंने विरोध किया, इसलिए उनके लिए शब्द कहे हैं कि आज जो है कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कब, सन 1678 ईस्वी में, जब इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है जमरूद थाना या जमरूद बाग नामक जगह पर। ये कहाँ पे है, तो वो है आपके अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे है मित्रों, अफ़गानिस्तान में जो है ये जगह है, अफ़गानिस्तान में। अब देखें मित्रों कि ये तो हो गया इनका जो है छोटा परिचय। अब आपसे हालांकि अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इनके लिए जो है बहुत अगर डीपली जाकर के प्रश्न करें तो वो आपसे पूछने लायक है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ये जो है बहुप्रतिभा विलक्षणशाली व्यक्ति थे, इसलिए ये क्या थे, लेखक भी थे। ये क्या थे मित्रों, ये जो है एक लेखक थे। एक अच्छे सेनानायक तो थे ही, है ना, एक अच्छे सेनानायक थे, एक अच्छे राजा थे, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राजा थे। लेकिन साथ साथ में वो अपने जो खाली समय होता था उनमें वो जो है ग्रंथ लिखा करते थे, अपने ग्रंथों की रचना भी वो करते थे। ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने कौन कौन से, तो पहला ग्रंथ लिखा है आपने सिद्धांत बोध। कौन सा ग्रंथ, पहला ग्रंथ है आपका सिद्धांत बोध। फिर उन्होंने जो है मित्रों लिखा है आनंद विलास। क्या लिखा है, आनंद विलास। फिर मित्रों नंबर 3 पे अगर बात की जाए तो उन्होंने लिखा था भावभूषण। क्या लिखा था, भावभूषण नामक ग्रंथ की रचना भी उन्होंने की थी। फिर कह रहा हूं मित्रों, ये पेशे से जो है राजा थे, लेकिन खाली समय में अपनी कुछ न कुछ रचनाएं लिखते रहते थे, वो ग्रंथ लिखते रहते थे, इसलिए वो लेखक भी थे, एक अच्छे उत्कृष्ट लेखक भी थे। और मित्रों इन्होंने जो है एक और सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक थी अपरीक्षित सिद्धांत। अपरीक्ष सिद्धांत नामक उन्होंने क्या लिखा है, पुस्तक लिखा है। और मित्रों इन्होंने जो है लिखा है प्रबोध इन्होंने लिखा है प्रबोध चंद्रोदय। नाम क्या है पुस्तक का, प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक है। तो ये इनकी क्या ही थी मित्रों, खास पुस्तकें थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एक इनके दरबार में, देखो मित्रों खुद लेखक है तो उनके दरबार में जो है बहुत उत्कृष्ट शैली के जो है लेखक भी रहे होंगे, विद्वान भी रहे होंगे। तो इनके जो दरबारी विद्वान हैं, इन दरबारी विद्वानों में जो है नाम किसका आता है, नाम आता है मुहणोत नैणसी का। किसका नाम आता है मित्रों, मुहणोत नैणसी का। जो किसके दरबार में थे, वो थे आपके जसवंत सिंह जी के। मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी के रचनाएं आपको पता है मित्रों। मुहणोत नैणसी की रचनाएं मारवाड़ प्रगनारी विगत, मुहणोत नैणसी ख्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है मित्रों ये, है ना। तो ये थे। अब मित्रों इनके जो है मुहणोत नैणसी के खुद का उपनाम क्या था, ये प्रश्न पूछा गया है। उपनाम क्या था, उपनाम था इनका राजस्थान का अबुल फजर या राजपुताने का अबुल फजर, एक ही बात है, राजपुताना कहो चाहे राजस्थान कहो एक ही बात है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था मुहणोत नैणसी को। लेकिन कहा किसने है ऐसा, वो भी अगर पूछ ले आपसे
तो वो भी क्लियर कर लेना किसने कहा था। तो वह कहा था आपके किसने, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा मित्रों, मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्होंने कहा था ये उपनाम। ठीक है मित्रों, अब ध्यान देना मित्रों, जसवंत सिंह जी की हो गई क्या, मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी दो रानियां जो है वो गर्भवती थी और उन्होंने दो नर पुत्र जो है नर मानवों को जन्म दिया था, दो पुत्रों को जन्म दिया था, दो पुत्र रत्न पैदा किए थे, है ना। जब इसकी सूचना पड़ जाती है औरंगजेब को, दिल्ली सम्राट मुगल बादशाह औरंगजेब को जब इसकी भनक लग जाती है कि जसवंत सिंह जी की तो एक जो है नई औलाद पैदा हो गई, यानी कि इनके वारिस जो है पैदा हो गए, यानी कि अपन जो है जोधपुर को, किसको मित्रों, अब जोधपुर पर क्या नहीं लगा सकते हैं अपन, जजिया नहीं लगा सकते हैं, और जोधपुर की जो जागीर है उसको अपन जो है मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सकते हैं सीधे रूप से। इसीलिए क्या किया, उन्होंने कहा कि ये दोनों झूठे हैं, ये इनके पुत्र है ही नहीं। तो फिर भी जब पुत्र होते हुए भी उन्होंने क्या लगा दिया, जजिया लगा दिया। जजिया क्या है मित्रों, जजिया जो है एक कर है। क्या है, जजिया कर है। किसने लगा दिया जोधपुर पर, औरंगजेब ने लगा दिया। किसने लगा दिया मित्रों, औरंगजेब ने लगा दिया था। ठीक है मित्रों, आप देखें फिर भी उसने क्या चाल चली, औरंगजेब ने चाल चली कि रानियों सहित इनको क्या कर दिया जाए, दिल्ली लाया जाए, क्योंकि हमारे खास सेनापति के पुत्र पैदा हुए हैं, इसलिए इनकी जो सुरक्षा है वो मुगल सम्राट के जिम्मे आती है। इसलिए उनको दोनों पुत्रों को, एक तो पुत्र होते ही थोड़े समय बाद मर जाता है और दूसरा पुत्र आपने पढ़ा होगा अजीत सिंह, है ना, तो उसको जो है लाया जाता है कहाँ पे, दिल्ली में, मुगल सम्राट दिल्ली में जो है लाया जाता है। तो मित्रों औरंगजेब जो है वह इनके पुत्रों को लेके जा रहा है कहाँ, सॉरी बुलाया जा रहा है कहाँ पे, दिल्ली बुलाया जा रहा है। और उनके दो पुत्र थे, एक तो अजीत सिंह और एक था उनका क्या पुत्र, दलथम्बन। तो दलथम्बन की मृत्यु तो जो है जन्म के कुछ समय बाद हो जाती है, लेकिन जो अगले शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, जसवंत सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह। लेकिन पुत्र जो है अजीत सिंह, पुत्र कौन है जसवंत सिंह जी का, अजीत सिंह जो पुत्र है वो इतने जल्दी शासक नहीं बनेगा। लगभग 30 सालों तक जो है राठौड़ों का संघर्ष चलेगा। राठौड़ों का क्या चलेगा, संघर्ष चलेगा। मित्रों जसवंत सिंह जी के जो पुत्र हुए थे औरंगजेब बुला रहा है, तो जो ये औरंगजेब है मित्रों, औरंगजेब, इसने अजीत सिंह और उनकी मां सहित जो दिल्ली बुलाया वो कहाँ पे उनको रखा था, वो ध्यान रखना। इसने जो है दिल्ली के अंदर एक जगह है राम सिंह की हवेली, राम सिंह की हवेली, इस राम सिंह की हवेली के अंदर मित्रों इनको क्या रखा, नजरबंद रखा। इनको क्या रखा, नजरबंद रखा है। ठीक है, अब मित्रों ध्यान देना, राम सिंह कौन है, तो राम सिंह जो है मित्रों आमेर के शासक जो सवाई जयसिंह हैं उनके पुत्र हैं राम सिंह। इनको ही जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप इनका क्या रखोगे, ख्याल रखोगे। तो अब पढ़ते हैं मित्रों इनके बारे में। औरंगजेब के समय में अगला शासक बनता है जोधपुर का अजीत सिंह। मित्रों अजीत सिंह पढ़ते हैं अपन, उससे पहले एक और वीर राठौड़ का नाम याद आता है, वीर दुर्गादास। तो वीर जो है कौन है, दुर्गादास, वीर
दुर्गादास राठौड़। और ध्यान देना मित्रों, एक महिला का नाम लिख रहा हूं, गौरा। और ध्यान देना यहाँ पे जो है एक और व्यक्ति थे, मुकुंद लाल खींची। कौन थे? सॉरी, मुकुंदास खींची। कौन थे मित्रों? मुकुंद दास खींची। इन तीनों की वजह से, खास तौर से इनका जो है सहयोग रहा है, बाकी खूब राठौड़ों का सहयोग रहा था। पूरा की पूरा 11 व्यक्तियों का जो है ये मंडल था, उसने ही क्या करवाया था? अजीत सिंह को आज़ाद करवाया था, औरंगजेब के चुंगल से छुड़वाया था, औरंगजेब की गिरफ्त से जो है छुड़ाया था, इन्होंने छुड़ाया था मित्रों। ध्यान देना मित्रों, जो ये गौरा है, अभी मैंने कहा एक महिला का नाम लिख रहा हूं, महिला है आपकी कौन? गौरा। ये जो गौरा है मित्रों, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मारवाड़ की पन्नाध्याय कहा जाता है। किसको? गौरा को। ये गौरा जो है मित्रों, इसकी छतरी, इसकी जो छतरी है वो आपके कहाँ बनी हुई है? जोधपुर में ही बनी हुई है। ठीक है मित्रों, ये तो हो गई कौन? गौरा। मित्रों, जब इनको छुड़ा करके लाया जा रहा है राठौड़ सरदारों के द्वारा, उसी पद्धति से, जिस पद्धति से जो है राव चंद्रसेन युद्ध किया करते थे, जो महाराणा प्रताप युद्ध किया करते थे, उसी छापामार युद्ध प्रणाली से ही जो है दुर्गादास राठौड़ ने जो है अजीत सिंह जी को औरंगजेब की चंगुल से छुड़ाया था। मित्रों, इनको जब छुड़ा दिया गया, इनको क्या करवा दिया गया? छुड़ा दिया गया। तो छुड़ाने के बाद कहाँ रखा गया था? ये प्रश्न पूछा गया है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से बचा करके उनको कहाँ रखा था? बचपन कहाँ बीता था अजीत सिंह का? तो अजीत सिंह जी का जो बचपन है मित्रों, वो बीता था आपके कहाँ पे? कालिंद्री में। इनको कहाँ रखा? इनको रखा कालिंद्री में। कालिंद्री कहाँ स्थित है? तो वो है आपके सिरोही में स्थित है। कालिंद्री कहाँ स्थित है? वो है आपके सिरोही में। और यहाँ पर जो है एक पुरोहित थे, उन पुरोहित के घर में जो है रखा था। कालिंद्री के अंदर जो है पुरोहित थे, उन पुरोहित का नाम याद रखना। उन पुरोहित का नाम है क्या? जयदेव पुरोहित। जयदेव पुरोहित के घर इनको रखा था। जयदेव पुरोहित उनके यहाँ पे रखा था, शरण दी थी। ठीक है, शरण दी थी। ये थे कौन? आपके अजीत सिंह, जिनका बचपन यहाँ पे जो है बीता है। अब अपन पढ़ेंगे कि जो अजीत सिंह थे मित्रों, ये कान के बहुत कच्चे थे। कान के बहुत क्या थे? कच्चे थे। क्योंकि जो इनके आसपास जो सेना नायक थे, उन्होंने इनके कान भर दिए दुर्गादास राठौड़ के। लेकिन पहले वो बनते हैं क्या? राजा बनते हैं। कब बनते हैं? सन 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में अजीत सिंह जोधपुर के क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। जोधपुर के क्या बने? राजा बने। अब राजा बने तो सभी जो है अपनी अपनी वाहवाही लूटने के लिए जितने भी सेनापति थे जो दुर्गादास के विरोधी थे, है ना, कि ये तो जो है दुर्गादास से पूछ करके हर कार्य को अंजाम देता है, अपने से तो कुछ पूछता ही नहीं है, इसलिए जो है कान भर दिए किसके? अजीत सिंह के। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी भूल करते हैं कौन? अजीत सिंह। और क्या भूल करते हैं? कि जो उनके संरक्षक थे उन्हीं को अपने से दूर कर दिया। यानी कि जोधपुर से क्या दे दिया? मारवाड़ से देश निकाला दे दिया था। किसने? अजीत सिंह ने। अब ध्यान देना मित्रों, जो अजीत सिंह है, उस अजीत सिंह के समय में
अजीत सिंह के समय में दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वह कौन था, यानी कि दिल्ली सम्राट कौन था? तो दिल्ली सम्राट था फर्रुखशियर। कौन था? फर्रुखशियर। क्योंकि मित्रों 1707 ईस्वी में तो औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जो है फर्रुखशियर बनता है 1713 ईस्वी में दिल्ली का मुगल बादशाह। तो ये जो अजीत सिंह है मित्रों, फर्रुख सिंह ने इनको जो है इन पर आक्रमण किया और ये हार जाते हैं, इनकी ये अधीनता स्वीकार करते हैं। कौन? अजीत सिंह जी जो है इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बावजूद भी इन्होंने जो है अपनी पुत्री थी इंद्र कंवर। पुत्री कौन थी मित्रों? पुत्री थी इनकी इंद्र कंवर। इस इंद्र कंवर की क्या कर दी? इंद्र कंवर की शादी कर दी किससे? फर्रुखशियर से। किससे कर दी साहब? फर्रुखशियर से। मित्रों ध्यान देना, ये जो इंद्र कंवर है, इंद्र कंवर जो है मित्रों वह अंतिम राजकुमारी रही होगी राजपुताने की, जिसका विवाह मुगल सम्राट के साथ हुआ। उसके बाद कभी जो है मुगलों और राजपूतों के मध्य जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए। ये अंतिम जो है राजकुमारी थी। यह अंतिम जो है क्या थी? राजकुमारी थी जिसकी शादी, अंतिम राजकुमारी जिसकी शादी मुगल बादशाह के साथ हुई थी। मुगल बादशाह के साथ हुई। ठीक है मित्रों, ये जो है हो गया आपके इनके। अब ध्यान देना मित्रों, जो ये अजीत सिंह जो है, इन अजीत सिंह की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इनकी क्या हो जाती है मित्रों? हत्या कर दी जाती है। और हत्या कौन करते हैं? इन्हीं के पुत्र बखत सिंह। पुत्र हैं कौन मित्रों? बखत सिंह। इस बखत सिंह ने क्या कर दिया? अजीत सिंह की हत्या कर दी, है ना मित्रों। कब की? तो वो की आपके 24 जून। हत्या कब की गई मित्रों? 24 जून सन 1724 ईस्वी में। कब की गई? सन 1724 ईस्वी में की गई। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि जब अजीत सिंह की क्या हुई थी? हत्या हुई थी और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उस समय उस चिता के साथ कई पशु पक्षी भी जो है जल कर के स्वाहा हो गए थे। ये थे आपके कौन? अजीत सिंह। अब अजीत सिंह के समय में ही मित्रों जो ये बहुत ज़्यादा चर्चित पर्सनैलिटीज़ है, उस पर्सनैलिटीज़ को पढ़ते हैं। और वो पर्सनैलिटीज़ है आपके सामने है कौन सी? वीर दुर्गादास राठौड़। कौन है मित्रों? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ जो है मित्रों, ध्यान देना यहाँ पे, वीर दुर्गादास राठौड़। सबसे बड़ी बात मित्रों, वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनका जो जन्म होता है, वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म होता है वो होता है सालवा कला में। सालवा में होता है मित्रों। जब अपन रेलवे ट्रैक से जो है जोधपुर जाते हैं, उस समय एक बीच में स्टेशन आता है खेड़ी सालवा, तो वहां पे इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिता कौन है? ध्यान देना, तो पिता है आसकरण राठौड़। आसकरण राठौड़ इनके क्या है? पिता है। मित्रों इनको जो है पहली जो जागीर मिली थी, इनको किनको? वीर दुर्गादास राठौड़ को पहली जो जागीर मिली थी, क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ की माँ जो है
वह आसकरणजी राठौड़ के साथ नहीं रहती थी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से शिवाजी की माँ जो है शिवाजी के पिता के साथ नहीं रहती थी, पूना में रहती थी, उसी प्रकार से वीर दुर्गादास राठौड़ की जो माँ थी वो भी इनके साथ नहीं रहती थी, वो रहती थी लुणावा में। लुणावा नामक जागीर में जो है वो रहती थी, यानी कि लुणावा जागीर जो है वो किससे मिली थी? वो मिली थी पिता से। पिता से जो है ये जागीर प्राप्त हुई थी। मित्रों ध्यान रखना, अभी मैंने आपसे कहा था जब अजीत सिंह अपन पढ़ रहे थे तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जो है देश निकाला दे दिया, यानी कि मारवाड़ से इनको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। तब जो है ये जाते हैं आपके कहाँ पे? मेवाड़। कहाँ जाते हैं मित्रों? मेवाड़ जाते हैं। और मेवाड़ के शासक हैं अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय, इनको खबर लगती है कि ऐसा ऐसा कार्य किया है जोधपुर के शासक ने, तो अमर सिंह ने कहा बहुत गलत बात है, एक वीर व्यक्ति को जो पूरे देश को बचाया है उसने, है ना, क्योंकि अजीत सिंह को बचाने का सारा श्रेय किसको दिया जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। तो अमर सिंह द्वितीय ने जो है क्या दिया? 2 जागीरें दे दी। 2 जागीरें दी कि भाई आप जो है इन जागीरों के मालिक हैं। जागीर प्रदान की गई कौन कौन सी? एक तो की गई थी रामपुरा, एक तो की गई कौन सी? रामपुरा, और दूसरी थी मित्रों विजयपुरा। दूसरी जागीर कौन सी थी? विजयपुरा। ये जागीरें मिली है किन से? अमर सिंह द्वितीय से। पहली जो जागीर थी वो लुणावा की जागीर मिली थी किससे? पिता से। मित्रों आसकरण जी जो हैं वो क्या थे? जसवंत सिंह जी के मंत्री थे। आसकरण राठौड़ कौन था? वो था आपके जसवंत सिंह के मंत्री थे। जसवंत सिंह के एक मंत्री थे। मित्रों इन्होंने बचपन में ही अपने कार्य किए थे, वो आपने कहीं पढ़े हैं, लेकिन अब अपन जो है पढ़ेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि इनकी छतरी कहाँ है? वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या है छतरी? वो कहाँ पे है? तो छतरी है मित्रों कहाँ पे? उज्जैन में। कहाँ पे है मित्रों? छतरी है उज्जैन में। और उज्जैन में भी किस नदी के किनारे है? तो नदी है आपके कौन सी? शिप्रा नदी। इस शिप्रा नदी के किनारे वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, नदी के किनारे। अब मित्रों थोड़ा सा जो है और लेते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ को, और वीर दुर्गादास राठौड़ को लेते वक्त थोड़ी सी अपन इनकी लेते हैं उपाधियाँ। क्या लेते हैं? इनकी उपाधियाँ लेते हैं। उपाधियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? तो उपाधियों के अंतर्गत पहली उपाधि क्या है मित्रों? कि वीर दुर्गादास राठौड़ जो है इसे कहा जाता है मारवाड़ का यूनिसेज। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का या राठौड़ों का यूलिसेज। राठौड़ों का यूलिसेज। राठौड़ों का यूलिसेज किसने कहा? तो वो कहते हैं आपके कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा राठौड़ों का यूलिसेज। मित्रों वीर दुर्गादास राठौड़ को जो है राजपुताने का गैरिबाल्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने का गैरिबाल्डी। राजपुताने का गैरिबाल्डी भी कहा जाता है। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। मित्रों इनकी जो है एक और उपाधि है, और वो उपाधि क्या है? कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। क्या है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती? यानी कि मारवाड़ को जो है, मारवाड़ के अंतर्गत जो जोधपुर है उस जोधपुर को बिना बींदे जो है एकजुट करने का श्रेय जो दिया गया था वो दिया गया था किसको? दुर्गादास राठौड़ को।
तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आपके अगले शासक, और अगले शासक आपके जो आएंगे वो है अभय सिंह। कौन है मित्रों? अभय सिंह राठौड़। मित्रों बार बार कह रहा हूं, साथ में लिखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर से आपसे जो है कह रहे हैं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन किसको? अभय सिंह राठौड़ को। अगले शासक आपके सामने कौन है मित्रों? अभय सिंह राठौड़ है। और ये जो अभय सिंह राठौड़ है मित्रों, इनके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी जो आज भी लोगों को जो है बहुत प्रभावित करती है। और वो घटना है आपके कौन सी? खेजड़ली की घटना। खेजड़ली की घटना। अब मित्रों इनके कोई ये नहीं पूछते हैं पिता कौन है, इनकी मृत्यु जन्म कब होता है, ये कोई नहीं पूछता है। इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं केवल उन्हीं को लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये खेजड़ली की जो घटना है मित्रों, ये घटित होती है आपके 1730 ईस्वी में। कब घटित होती है? सन 1730 ईस्वी में इसकी क्या है? घटना घटित होती है। अगर हिंदू माह की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू माह की दृष्टि से देखा जाए तो विक्रम कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो विक्रम संवत सन 1787 ईस्वी में, विक्रम संवत सन 1787 ईस्वी में जो है ये घटना घटित होती है। अगर आपसे महीना भी पूछ लिया जाए मित्रों तो वो महीना है कौन सा? भाद्रपद माह का। भाद्रपद माह में जो शुक्ल पक्ष होता है, यानी कि जो चांदना पक्ष होता है, उसकी दशम को जो है ये घटना घटित होती है। ठीक है मित्रों, ध्यान देना मित्रों, इस घटना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिसको याद किया जाता है वो खेजड़ली के अंतर्गत एक विष्णुई धर्म की महिला थी जिसका नाम था क्या? अमृता देवी। अमृता देवी विष्णुई जो थी, उस विष्णुई के कारण, अमृता देवी विष्णुई के कारण जो है ये घटना घटित हुई थी। हालांकि क्या होता है मित्रों, अभय सिंह जी ने क्या किया कि जो है खेजड़ली जो वृक्ष हैं वहां पे पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया सन 1730 ईस्वी में। तो वहां की जो महिलाएं थी अमृता देवी विष्णुई, और उनके साथ थी 363 और महिलाएं, 363 लोगों के साथ जो है खेजड़ली वृक्षों के चिपक जाती है कि हम इन वृक्षों को काटने नहीं देंगे। तो अभय सिंह जी के जो वहाँ पर सेनापति थे उन्होंने कहा कि इनको पेड़ों सहित क्या कर दो? काट दो। सबसे बुरी बात थी ये, सबसे गलत बात है कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए जो है मर रहे हैं, लेकिन वहाँ के सेनापति जो है उनको भी साथ में काटने का आदेश दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो अमृता देवी विष्णुई और इनके साथ थे मित्रों कितने लोग? 363 लोग। इन्होंने जो है ये लोग सब क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। पेड़ों को बचाने के कारण जो है वो लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। और इन्हीं शहीदी के कारण जो है आज भी वहाँ पे खेजड़ली के अंदर इसी दिन खेजड़ली में जो है इन 363 लोगों की याद में वहाँ पे एक मेला लगता है, खेजड़ली मेला, जिसे वृक्ष मेला भी कहा जाता है। वृक्ष मेला भी कहा जाता है। अपने भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जो वृक्ष मेला यहाँ पे भरता है। कौन सा मेला? खेजड़ली वृक्ष मेला।
ठीक है मित्रों, ये तो हो गए आपके कौन शासक, अभय सिंह जी। इनके समय की यही एक महत्वपूर्ण घटना है जो आपके राजस्थान पुलिस पटवार में पूछी जाने योग्य है। अब मित्रों पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट शासक, वो है आपके कौन, मान सिंह जी। नेक्स्ट शासक है आपके कौन, मान सिंह जी। मान सिंह के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। आपके जोधपुर के शासक मान सिंह जी। मित्रों ध्यान देना, तो मित्रों मान सिंह जी के समय में जोधपुर में क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या विशेष था, उनकी वजह से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपके कि जोधपुर के अंतर्गत, जोधपुर में नाथ संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय, इनके लिए, नाथ संप्रदाय के लिए क्या बनवाया, महामंदिर का निर्माण करवाया, महामंदिर का निर्माण करवाया। किन्होंने, मान सिंह जी ने। और देखें मित्रों, जोधपुर के अंतर्गत ही, जोधपुर में ही इन्होंने मान पुस्तकालय की स्थापना की, मान पुस्तकालय की क्या की, स्थापना की, मान पुस्तकालय बनवाया। किन्होंने बनवाया, मान सिंह जी ने बनाया। मित्रों सन 1818 ईस्वी में, सन 1818 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार जो है राजस्थान के रियासतों के साथ संधियां कर रहे थे, उस समय मान सिंह जी के समय में भी जोधपुर ने क्या कर दी, ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है मित्रों, ये थे आपके कौन, मान सिंह जी। अब अंतिम में जो है मित्रों लेते हैं अपन मारवाड़ के राठौड़ वंशजों के अंतर्गत अंतिम शासक, वो लेते हैं आपके हनुमंत सिंह। कौन से शासक, हनुमंत सिंह। नाम आपने पढ़ा होगा मित्रों, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जी जो है मित्रों, जब देश आजाद होता है उस समय जोधपुर के शासक थे आपके कौन, हनुमंत सिंह जी। मित्रों ये जो हनुमंत सिंह जी है, इन्होंने अपनी जागीर या अपना जो रियासत है उसको स्वतंत्र रखना चाहते थे। आपने पढ़ा सन 1947 के बाद जो है जो अपने भारत के अंदर जो रियासतें थी, उन रियासतों का एकीकरण करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन उस समय जसवंत सिंह जी कहते हैं कि हम जो है विलय नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे। एक बार ये पूछा गया मित्रों, जोधपुर के किस शासक ने जो है पाकिस्तान में विलय के लिए जो है सहमति दी। उन्होंने कहा कि हम भारत में विलय नहीं होंगे। कारण क्या था विलय नहीं होने का? पाकिस्तान का जो जिन्ना था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही इनको बड़ा लालच दिया। लालच क्या दिया कि जो ये आपका जोधपुर है, उस जोधपुर को हम जो है व्यापारिक दर्जा देंगे, व्यापारिक स्थान का दर्जा देंगे, यानी कि इनको क्या बनाएंगे, हम बंदरगाह बनाएंगे। क्या बनाएंगे मित्रों? बंदरगाह बनाएंगे। इसलिए राजी हो जाते हैं कौन? हनुमंत सिंह जी। लेकिन मित्रों हनुमंत सिंह जी जो थे वो अपने रियासती विभाग के जो सचिव थे वीपी मेनन, उनसे भी बहुत खफा थे। इसी कारण जो है भारत में विलय के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन जो अपने रियासती विभाग है, उस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं आपके कौन? सरदार वल्लभ भाई
पटेल। सरदार वल्लभ भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है हनुमंत सिंह जी के पास गए और कहा कि देखिए ये केवल आपके एक राज्य की बात नहीं है, पूरे अपने देश की बात है, पूरे भूखंड की बात है, पूरे संपूर्ण अपने आर्यवर्त की बात है। तब इन्होंने कहा, शर्त रखी, किन्होंने, हनुमंत सिंह जी ने शर्त रखी कि जो किला है, जो छित्र पैलेस है ना, जिसे उम्मेद पैलेस के नाम से भी जानते हैं, जो उम्मेद पैलेस है, उस पर भारत सरकार अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करेगी। वो हमेशा जो है राज परिवार का हिस्सा रहेगी। इसीलिए ध्यान दें मित्रों, आज भी जो है छित्र पैलेस या उम्मेद पैलेस और जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, वो अभी भी जोधपुर राजा के अधीन ही है, वहाँ पे जो है सरकार कब्जा कर नहीं सकती है। तो इन्होंने जो है मरने से पहले जो है किसी भी प्रकार से जो है न तो पाकिस्तान की बात की, न भारत की बात की, उन्होंने तटस्थता की बात की, लेकिन कुछ संकेत हमें दे दिए गए थे कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ऐसे ही प्रश्न वो पूछ लिया गया था। तो ये थे मित्रों हनुमंत सिंह जी। अब अंतिम रूप से देखा जाए तो जो अपना जोधपुर है वह अपने अंतिम चरण में, जैसे ही राजस्थान का क्या होता है, एकीकरण पूर्ण होता है, उसी एकीकरण के साथ जो है जोधपुर का विलय हो जाता है। विलय किस में होता है? विलय होता है आपके राजस्थान में। ठीक है मित्रों। अब मित्रों देखें, वर्तमान में पूछ लिया जाए, हालांकि जो है वर्तमान में किसी भी राजा महाराजा को ज़्यादा ओहदा नहीं दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि जो है जैसे ही संविधान लागू होता है तो उनकी जो उपाधियां होती है उनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर इनके कुल की बात की जाए तो वर्तमान में जो है जोधपुर के हैं कौन? गजय सिंह द्वितीय महाराजा हैं। तो ये था मित्रों राठौड़ वंश का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ वंशजों का इतिहास। मैं महेंद्र लेता हूं अलविदा आपसे। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।